जीवन में धैर्य का होना बहुत ज़रूरी है ना। बिना मतलब कि धैर्य रखे हम अपनी मंजिलों को नहीं पा सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था दो गलियारों के बारे में, है ना, जो कॉरिडोर जिनको कहते हैं। एक था कौन सा, उत्तर दक्षिण वाला गलियारा, और एक था पूरब और पश्चिम वाला गलियारा ना। तो उन दोनों के बारे में मैंने बताया था। वो जो गलियारा था पूरब से पश्चिम वाला, वो कहाँ से शुरू होता था, सिलचर से, और वेस्ट में कहाँ जाता था, गुजरात में जगह है पोरबंदर, वहाँ तक के जाता था। और जो था एक नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर, वो श्रीनगर से शुरू होता था और कन्याकुमारी तक जाता था, है ना, यानी कि नॉर्थ टू साउथ वाला। और बहुत इम्पोर्टेंट था, लगभग बहुत, ये मतलब बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। सभी बच्चे उसको मैप बना करके जरूर लिख लेंगे ना। और वो जो दोनों गलियारे थे, जो मतलब कॉरिडोर थे, वो कहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, कहाँ पर उसका वो जंक्शन है, तो वो है झांसी, है ना। तो ये तो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बता दिया था। उसके बाद जो आज का मेरा वीडियो है वो भी उसी से ही रिलेटेड है ना। वो दो मतलब कॉरिडोर थे, अब ये क्या है, स्वर्ण चतुर्भुज राजमार्ग, है ना, यानी कि गोल्डन जो है क्वाड्रिलेटरल, क्या है, स्वर्ण चतुर्भुज, जो कि हिंदुस्तान के चार मतलब जो मेट्रो सिटीज हैं, उनको आपस में जोड़ने का काम करता है। और इसका उद्देश्य क्या है, ये अभी मैं आप लोग को सब बताऊंगा, है ना। तो भारत भी धीरे धीरे जो है इन राजमार्गों की दिशा में, यानी कि सुपर हाईवेज की दिशा में, की मतलब कि डायरेक्शन में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और देश के विकास में यही सुपर हाईवेज जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं बेहतर तरीके से, है ना। सभी जानते हैं ना कितने मतलब कि और ये जो राजमार्ग बन रहे हैं, सुपर हाईवे बन रहे हैं, ये 4 लेन बन रहे हैं, 6 लेन बन रहे हैं, है ना। तो बड़े पैमाने पर इनका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। तो ये सब तो पूरे हो चुके हैं, जो कि मैंने दो बता दिए थे, और जो आज बता रहा हूँ ये सब पूरे हो चुके हैं ना। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जैसा कि, और इनको बनाने का उद्देश्य क्या है, और इनको बनाने का उद्देश्य ये है कि भारत के जो महानगर हैं उनको आपस में तो पहले जोड़ा जाए। और इसका उद्देश्य है कि भारत के जितने भी औद्योगिक शहर हैं, मुख्य औद्योगिक शहर हैं, जो सांस्कृतिक केंद्र हैं, है ना, उन सबको जो है आपस में जोड़ना, इसका एक मुख्य उद्देश्य था, ताकि कम समय में अधिक से अधिक दूरी को तय किया जा सके, है ना। और उसमें ईंधन भी कम लगता है ना, कम समय में अधिक दूरी। तो इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रख करके इन सबको बनाया गया है ना। तो मैंने मैप बना दिया है, इंडिया का मैप, और उसी मैप के अंतर्गत मैं आप लोग को समझा भी दूंगा, और ये मैंने बना भी रखा है ना। आप लोग को भी बना लेना है, जैसा कि मैं बार बार बोलते आया हूं। तो पहले हम जानते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, बनाने का उद्देश्य क्या था। इधर आते हैं। उद्देश्य था जो जो मतलब उद्देश्य में मैंने लिख दिया है, मुख्य तथ्य क्या है, मेन फैक्ट क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है प्रमुख औद्योगिक और कृषि एवं सांस्कृतिक केंद्रों को जोड़ता है ये क्वाड्रिलेटरल हाईवे, है ना। जैसे मुख्य शहर जैसे दिल्ली भी एक औद्योगिक है ना, और सांस्कृतिक केंद्र भी है ना। और क्या है, और इसके अलावा जैसे कोलकाता पहुंच जाओ तो वो भी एक औद्योगिक शहर है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चेन्नई तो जानते ही हो, मतलब सी पोर्ट है। और मुंबई तो बहुत ही बड़ा केंद्र है, मतलब कि वहां पर तो फिल्म उद्योग भी है ना। तो इसी प्रकार से इसने बहुत सारे सिटीज को आपस में जोड़ने का काम किया है, जो कि सांस्कृतिक केंद्र भी है। जैसे अगर आप देखा जाए, देखो तो आगरा देख सकते हो सांस्कृतिक केंद्र में, इलाहाबाद तो सभी लोग जानते हैं, प्रयागराज जिसको कहते हैं आजकल ना, वाराणसी भी सांस्कृतिक केंद्र है। ओके, धनबाद ये औद्योगिक क्षेत्र है ना, जहाँ कोयला बहुत पैदा होता है झारखंड में। दुर्गापुर तो सभी लोग जानते हैं इस्पात कारखाना है। तो क्या मतलब सब कुछ तो है ना। विशाखापट्टनम जो है भी औद्योगिक और समुद्र पत्तन है, पानी के जहाज आते हैं ना। और सूरत में ये देख ही रहे हो आप लोग, जो है सूती वस्त्र उद्योग है। अंकलेश्वर क्या है, खनिज
तेल क्षेत्र है, मिनरल ऑयल है ना, और अहमदाबाद तो सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र है, जिसको भारत का मानचेस्टर भी कहते हैं, ये सभी को पता है ना। तो और उदयपुर, अजमेर, ये सब ऐतिहासिक स्थल है, सांस्कृतिक केंद्र है ना। तो इस प्रकार से इस मतलब कि स्वर्ण चतुर्भुज ने आपस में जोड़ने का काम किया है इसने। तो पहले हम मेन फैक्ट को देखते हैं, ये आगे चलते हैं ना। जैसे एक तो ये लिख लिया, आप इसको हम लिखते चलेंगे। उसके बाद ये है 4 मुख्य मेट्रो शहर दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को जोड़ता है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को आपस में मतलब कि जोड़ता है। चतुर्भुज क्यों कहते हैं? क्योंकि 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4, इसी वजह से कहा जाता है। ये मैंने देखो इसमें क्लाउडी बना रखा है, जो मुख्य शहर मेट्रो को जोड़ रखा है उसको मैंने बना दिया है ना, तो याद करने में आप लोगों को आसानी होगी। और इसको बनाया किसने है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस एजेंसी ने, इस सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने इस स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग को बनाया है। क्या नाम था? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जरूर लिख लेंगे। टोटल लेंथ की बात करें तो 5846 किलोमीटर। टोटल लेंथ की बात कर रहे हैं। जैसे अगर इसकी पूरी लंबाई देखी जाए तो कितनी बैठती है? 5846 किलोमीटर, 5846 किलोमीटर सॉरी ना, किलोमीटर। तो ये पूरा काउंट किया हुआ है ना, A to Z। तो इतना तो समझ में आया आपको, है ना। उसके बाद टोटल कॉस्ट क्या है इसकी, कितनी लागत आई इसको बनने में। हालांकि बहुत बड़ी चीज तो नहीं है ये, मतलब कि बड़ी चीज है, लेकिन पूछा कहा जाता है। लेकिन मैंने सोचा कि चलो जानकारी रखने में क्या जाता है। 6 खरब रुपए इसमें लगे हैं बनवाने में, इसको लगभग की बात हो रही है। उसके बाद ये जो मतलब कि हाईवे है, ये 6 लेन, मतलब 4 लेन है और 6 लेन है ना, 4 लेन 6 लेन, ऐसे 1 2 3 4 और 6 लेन भी ऐसे करके ये बना है ना, ताकि ट्रैफिक का कोई झाम ही ना हो, कोई परेशानी ही ना हो, आराम से जब मतलब कि व्हीकल चल रहे हैं कोई प्रॉब्लम ना हो, बिना किसी मतलब कि क्राउड के, बिना किसी जाम के, है ना। तो इस प्रकार से इसको बनाया गया है 4 to 6 लेन का। अच्छा, ये मतलब कि शुरुआत कब हुई? देखो, इस स्वर्ण चतुर्भुज को बनाने की शुरुआत, यानी कि इसकी घोषणा तो हुई थी सन 1999 में ही हुई थी, सन 1999 में हुई थी। उसके बाद 2001 में ये कार्य रूप में शुरू हुआ, है ना, इसका कार्य शुरू होता है और समाप्त इसको समाप्त तो होना था सन 2006 में, लेकिन जानते ही हो काम शुरू होता है तो कुछ काम होता है कि रुकता है, चलता है, और जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आया करती हैं ना, है ना। जैसे गवर्नमेंट का चेंज, मतलब कि चेंज होना, गवर्नमेंट भी चेंज होती है तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं ना, ये आप सभी लोग जानते हैं। उसके बाद 2001 में शुरू हुई और समाप्त हुई बनकर के पूरा ये 2012-13 में बनकर के तैयार हुआ। बेहद इंपॉर्टेंट है, जरूर लिख लेना आप लोग, जरूर में से आएगा। इसकी दूरी कितनी है, कुल कितने किलोमीटर ये बना हुआ है, इसको लिख लेंगे ना। शुरुआत कब हुई? 2001 में, फिनिश कब हुआ? 2012-13 में। प्लान क्या था कि 2006 में ही इसको खत्म करना है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को प्रॉब्लम्स आया जाया करती हैं, अपने जीवन में आए तो ये तो विकास कार्य है, आया जाया करता है ना। तो उसके बाद ये फैक्ट तो हो गया मेन वाला ना। अच्छा, इसके बाद है कि दिल्ली से बंबई, दिल्ली से बंबई, दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता, मुंबई से चेन्नई, मुंबई से चेन्नई, उसके बाद चेन्नई से कोलकाता, चेन्नई से कोलकाता। तो यानी कि 4 भागों में ये पूरा सुपर हाईवे बटा हुआ है, और उन चारों भागों की लेंथ क्या है, लंबाई क्या है, ये भी हम जान लेते हैं आप लोगों के साथ में ना। दिल्ली से बंबई, यानी कि यहां से लेकर के बंबई तक इसकी दूरी कितनी बैठती है? 1419 किलोमीटर, 1419 किलोमीटर, 1419 किलोमीटर दिल्ली से बंबई की ये इन दोनों के बीच की लेंथ है, दूरी है ना। उसके बाद है दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता
जिसकी है 1453 किलोमीटर। दिल्ली से कोलकाता, यहाँ से यहाँ तक की जो ये दूरी है, लेंथ है, वो है 1453 किलोमीटर, है ना। उसके बाद मुंबई टू चेन्नई, मुंबई टू चेन्नई 1290 किलोमीटर है, 1290 किलोमीटर, तब हो गया ना। उसके बाद है चेन्नई टू कोलकाता, चेन्नई टू कोलकाता, ये सबसे लंबा लेंथ है किलोमीटर में, है ना। तो 1684 किलोमीटर। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि स्वर्ण चतुर्भुज में सबसे लंबा जो वर्ग है ना, वो कौन सा है। तो आपको याद रखना है चेन्नई टू कोलकाता या कोलकाता टू चेन्नई, इसकी जो लेंथ है वो है 1684 किलोमीटर, है ना। कितना हो गया ना, 1684 किलोमीटर। उसके बाद हम तो थोड़ा सा और चीज जान लेते हैं। तो अगर आप इन सारे किलोमीटर्स को जो मतलब कि जोड़ते हो, तो ये टोटल जो इसकी लेंथ है वो निकल करके आ जाएगी। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, कोशिश करते हैं कि आप लोग को किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ही ना हो। तो जोड़ करके देख लेंगे, लेंथ वही निकलेगी। ओके, उसके बाद किस राज्य में इस सुपर हाईवे की सबसे लंबी दूरी तय करता है। ये जो सुपर हाईवे है किस राज्य में सबसे लंबी दूरी तय करता है, तो वो कौन सा है। आंध्र प्रदेश में ये 1014 किलोमीटर लंबा है ना। तो क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे लंबा जो सुपर हाईवे है ये वाला स्वर्ण चतुर्भुज किस राज्य में सबसे लंबा है। तो क्या बताओगे, आंध्र प्रदेश में 1014 किलोमीटर, 1014 मतलब आंध्र प्रदेश में 1014 किलोमीटर। और सबसे छोटा मार्ग ये किस राज्य पड़ेगा, दिल्ली में, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। मतलब कि उन 13 राज्यों में से एक राज्य ऐसा है जो कि केंद्र शासित प्रदेश पर। तो क्वेश्चन बन सकता है कि वो कि स्वर्ण चतुर्भुज किस केंद्र शासित प्रदेश से होकर के ये गुजरता है। तो आप लोग बता देंगे, क्या बता देंगे, दिल्ली बता देंगे। और सबसे कम दूरी भी इसकी जो है 25 किलोमीटर ओनली कहां पर है, दिल्ली में है ना। तो इतना तो नहीं भूलेंगे आप लोग, आशा करता हूं। और लिख लेंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि सबसे लंबा कहां पर है, आंध्र प्रदेश में मार्ग वाला, और सबसे छोटा कहां पर है, दिल्ली में 25 किलोमीटर है। ओके, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद है ये कि 13 राज्य कौन कौन से हैं। ये जो सुपर हाईवे है ये 13 राज्यों से होकर के ये गुजरता है ना। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है, 13 राज्यों से। 13 राज्यों के नाम भी लिख लेना है आपको। तो कौन कौन से हैं आप देखते चलो। पहला है कौन सा, आंध्र प्रदेश है। ओके, आंध्र प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश हो गया, फिर आता है राजस्थान हो गया। ओके, फिर कर्नाटक है आपका, महाराष्ट्र है आपका, गुजरात है, उड़ीसा है, पंजाब है, यानी कि पश्चिमी बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है ना। फिर है तमिलनाडु है, बिहार है, झारखंड है, हरियाणा है और दिल्ली है। इन 13 राज्यों से ये गुजरता है क्या, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, है ना। उत्तर प्रदेश में ये मैंने जो लिख दिया है 756 किलोमीटर। तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा में ये पूछा जा सकता है कि जो स्वर्ण चतुर्भुज है ये उत्तर प्रदेश में कितने किलोमीटर तक है। तो आप लिख लेना इसको, 756 किलोमीटर तक है ये उत्तर प्रदेश में इस सुपर हाईवे की दूरी है, ये 756 किलोमीटर, है ना। तो उत्तर तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को। तो आप लोग सब इसको लिख लेंगे बढ़िया अच्छी हैंड राइटिंग में। उसके बाद कौन कौन से मुख्य शहर हैं जान लेते हैं हम लोग फटाफट ना। दिल्ली से शुरू करते हैं। तो आगरा पड़ता है इस हाईवे पर, ताजमहल, कानपुर जो है सूती वस्त्र उद्योग है का केंद्र है, जो कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहलाता है, और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद कहलाता है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। उसके बाद इलाहाबाद, प्रयागराज ना, गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थल है ये। वाराणसी भी ये होकर के गुजरता है। धनबाद जो है कोयला बहुत होता है ना झारखंड में। तो धनबाद से मतलब और भी शहर हैं, लेकिन मुख्य मुख्य शहर मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। उसके बाद दुर्गापुर में क्या है,
दुर्गापुर में इस्पात कारखाना है। ये 10th के बोर्ड के पेपर में और बोर्ड के एग्जाम में ये न्यूज क्या कहते हैं, मैप में भरने के लिए आता है, फिल करने के लिए आता है, या कंपटीशन में, किसी भी कंपटीशन में आ सकता है। दुर्गापुर क्या है, इस्पात कारखाना है जो कि ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था, है ना। इसके अलावा भिलाई भी है, राउरकेला भी है, बोकारो इस्पात कारखाना है ना, वो सब भी बाहरी देशों के सहयोग से हमारे देश में स्थापित हुए थे। भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है ना। बोकारो कहाँ पर है, झारखंड में है। और राउरकेला कहाँ पर है, उड़ीसा में ना। तो इस प्रकार से ये सब हैं, भिलाई छत्तीसगढ़ में। ओके, उसके बाद कोलकाता से शुरू करते हैं हम लोग, फिर बालासोर ये पहुंचता है, बालासोर माने उड़ीसा में है। उसके बाद कटक बहुत प्रसिद्ध जगह है, ये पड़ता कहाँ पर है, उड़ीसा में। उसके बाद भुवनेश्वर से होते हुए, भुवनेश्वर सभी जानते हैं कहाँ पर है, उड़ीसा में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद विशाखापट्टनम से होते हुए ये विजयवाड़ा पहुंचता है, विजयवाड़ा से पहुंचते हुए नेल्लौर पहुंचता है। नेल्लौर कहाँ पड़ता है, ये तमिलनाडु में ही पड़ता है। ओके, उसके बाद चेन्नई पहुंचता है, समुद्रपत्तन है ये, तमिलनाडु है ना। और तमिलनाडु की राजधानी भी है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। उसके बाद ये कांचीपुरम पहुंचता है, तमिलनाडु में ही। उसके बाद वेल्लोर पहुंचता है, ये भी ये पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। उसके बाद ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु पहुंचता है, सुपर हाईवे वाला। ओके, उसके बाद चित्रदुर्ग पहुंचता है, ये सुपर हाईवे, ये भी पड़ता है कहाँ पर, कर्नाटक में पड़ता है। उसके बाद महाराष्ट्र पहुंचता है कोल्हापुर में, कोल्हापुर सभी जानते हैं, बहुत फेमस है। उसके बाद ये पुणे पहुंचता है, सुपर हाईवे। सुपर हाईवे पुणे के बाद जो है मुंबई पहुंच जाता है। मुंबई फिल्म उद्योग का केंद्र है, समुद्रपत्तन भी है, सूती वस्त्र उद्योग भी है महाराष्ट्र में, है ना। और RBI का मुख्यालय भी यहाँ पर है। उसके बाद दादर नगर हवेली सिलवासा पहुंचता है, ये मार्ग ना केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है, राजधानी। उसके बाद ये सूरत पहुंचता है, ये गुजरात में, और सूती वस्त्र उद्योग का भी केंद्र है ये। और जो डायमंड होता है उसकी कटिंग भी यहाँ पर होती है ना। उसके बाद आनंद, आनंद क्या है, आनंद जो अमूल कंपनी है उसका मुख्यालय है यहाँ पर ना। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये अमूल का फुल फॉर्म है, अमूल का AMUL, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो यहाँ पर दुग्ध उत्पाद बनाए जाते हैं। तो आनंद भी हो गया। अंकलेश्वर क्या है, खनिज तेल क्षेत्र है ये, मिनरल ऑयल एरिया है ये, जो कि बहुत पूछा जाता है, गुजरात में पड़ता है। अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है भारत का, इसको कहते हैं भारत का मानचेस्टर। मानचेस्टर कहाँ पर है, ब्रिटेन में, तो वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग है, उसी के आधार पर इसको कहा जाता है भारत का मानचेस्टर। ओके, उसके बाद राजस्थान में ये उदयपुर पहुँचता है ना। उसके बाद अजमेर शरीफ है, जहाँ पर देखिए धार्मिक केंद्र भी है। फिर गुड़गांव पहुँचता है, यानी कि हरियाणा में। उसके बाद दिल्ली पहुँच जाता है। इस प्रकार से ये जो आपका जो स्वर्ण चतुर्भुज सुपर हाईवे है, ये इस प्रकार से अपनी दूरी तय करता है और देश को एक बेहतर, तेज, सुरक्षा तो अपने हाथ में है ना, एक यात्रा देता है, सुखमय, सुकून भरी, कम समय में, है ना, कम ईंधन में आपको लंबी दूरी तय करने में मदद करता है। तो इस प्रकार से तो ये तो मेरा आज का वीडियो था, जो कि बहुत बड़ा वीडियो नहीं था, लेकिन बहुत बढ़िया फैक्ट है। कितने राज्य से गुजरता है, कितने किलोमीटर है, वो मुख्य शहर कौन कौन से हैं, मेट्रो सिटीज कौन कौन सी हैं, उसको भी आप लोगों को लिख लेना है ना। लेंथ तो मैंने बता ही दी है, कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ, कौन से राज्य में इसकी सबसे बड़ी दूरी है, तो मैंने बताया था कि आंध्र प्रदेश में है 1014 किलोमीटर। और सबसे छोटा कहाँ पर है, ये दिल्ली में है। जरूर लिखिए इसको भाई, लिखना बिल्कुल ना भूलना। और वर्ग की बात करें तो चेन्नई कोलकाता वाला जो वर्ग है, जो हिस्सा है, वहां पर इसकी सबसे बड़ी दूरी है, सबसे लंबी दूरी है ना। और ये भी पूछा जा सकता है कि स्वर्ण चतुर्भुज क्या उत्तर प्रदेश से होकर के ये गुजरता है, तो बिल्कुल गुजरता है। और एक लंबी दूरी तय करता है, 756 किलोमीटर की दूरी तय करता है ना। मुख्य शहर कौन कौन से पड़ते हैं, ये सब मैंने मुख्य देखिए, हैं तो बहुत सारे शहर इस स्वर्ण चतुर्भुज में, क्योंकि इतना बड़ा है, 5846 किलोमीटर है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे मतलब कि शहर इस मार्ग पर जो है पड़ते होंगे,
लेकिन मैंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण है उनको ही यहाँ पर मेंशन कर रखा है। आप लोग मैप बना करके इसको जो है जरूर बना लेंगे ना। और आपके लिए ये हर एग्जाम में, हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, और मैप बना करके ही करना है इसको ना। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ना। और फिर आपको हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू।